इंडिया के बैडमिंटन खिलाड़ियों को हमने हर तरह की सुविधाएं दी थी। ओलंपिक जाने वाले कई खिलाड़ियों को अमेरिका, चाइना के खिलाड़ियों से ज्यादा पैसों वाली ट्रेनिंग सुविधाएं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद अगर खिलाड़ी मेडल नहीं ला पा रहे तो खिलाड़ियों को भी सामने आकर स्वीकारना होगा। प्रकाश पादुकोण का यह स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है और यह स्टेटमेंट इंडियन बैडमिंटन में बिग फाइट की तरफ इशारा करता है। भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन, जो सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनकर आए थे, पेरिस ओलंपिक में जिनसे मेडल जीतने की उम्मीद थी, सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा था। पहला भारतीय थे जो सेमीफाइनल में जाए थे और लगा कि जीत जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें विक्टर ने हरा दिया। एक दिन के बाद उनका कांस्य पदक का मैच था जिसमें मलेशिया के प्लेयर से भी वो हार गए और एक राउंड वो जीते, एक राउंड मलेशियन प्लेयर जीता। लेकिन जिस तरह से हार हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल तेज हो गए। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन टीम के साथ कोच के तौर पर जुड़े दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने लक्ष्य पर निशाना साधा और कहा कि चौथा नंबर नहीं चाहिए, हमें पदक चाहिए था। भारत के बैडमिंटन में पदक जीतने के उम्मीदवार सोमवार को लक्ष्य सेन को मलेशिया के ली जिया के खिलाफ हार से खत्म हुए और इस बार इंडिया की तरफ से बैडमिंटन में मेडल नहीं आया। इसी बात को लेकर प्रकाश पादुकोण ने कहा कि यार, मैं और विमल लक्ष्य सेन के ओलंपिक में चौथे नंबर पर आने से खुश नहीं थे, उन्हें मेडल जीतना चाहिए था। कुछ लोग कहेंगे कि एलेक्स सेन ने कहा कि लक्ष्य अगले सुपरस्टार खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य के पास पदक जीतने का एक बड़ा मौका था। अगर वो ग्रुप मुकाबले में जोनाथन क्रिस्टी से हार जाते तो अलग बात थी, लेकिन इतनी दूर आने के बाद जब आप मेडल जीतने के बेहद करीब होते हैं और आप मैच में बढ़त हासिल कर चुके होते हैं, फिर हारते हैं, तो फिर यह सवाल परेशान करता है। प्रकाश पादुकोण कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और तमाम फेडरेशन की तरफ से बहुत सारी मदद की गई थी। अब वो टाइम नहीं था जब सरकार या फेडरेशन हेल्प नहीं करती थी। सरकार ने जो भी खिलाड़ियों ने मांगा वो सब कुछ दिया। हर जगह पर हर कोशिश की कि खिलाड़ी शिकायत ना कर पाए, और सारी चीजें मिलने के बाद अगर खिलाड़ी नहीं जीत रहे तो खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब यह स्टेटमेंट काफी वायरल हो गया, काफी इसको लेकर रिएक्शंस आने लगे, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था। हालांकि इंडियन शटलर अश्विनी पोनप्पा ने लक्ष्य सेन के पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल चूकने के बाद प्रकाश पादुकोण ने जो कहा उसको लेकर आलोचना की। कहा कि खिलाड़ी पर अनुचित तरीके से दोष मोड़ा जा रहा है। सवाल उठाया कि विफलताओं के लिए केवल खिलाड़ियों को जिम्मेदार क्यों ठहराया गया, जबकि तैयारी और रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोचों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो कहती हैं कि जब जीत होती है तो हर आदमी कहता है कि हमारा है, हमारा है, हमने जितवाया, हमारा क्रेडिट है। लेकिन जब हार हुई तो केवल खिलाड़ी की गलती क्यों? तैयारी की कमी, खिलाड़ियों को सही तरीके से तैयार ना करना, इसके लिए कोच को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता? जीत का श्रेय लेने वाले वो पहले व्यक्ति और हारने पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो ये भी कहते हैं कि जीत और हार दोनों खिलाड़ियों, कोचों और स्टाफ की सामूहिक प्रयास के चलते होनी चाहिए। पोनप्पा लिखती हैं कि आखिरकार जीत भी टीम का प्रयास होना चाहिए और हारना भी टीम की जिम्मेदारी। आप हारने के बाद अचानक खिलाड़ी को अलग थलग नहीं छोड़ सकते हैं। अब प्रकाश पादुकोण बड़े प्लेयर भी रहे और उनका स्टेटमेंट भी रहा बड़ा कि 1964 में मिल्खा सिंह, 80 के दशक में पीटी उषा के बाद हमने कई खिलाड़ियों को फोर्थ पर आते हुए देखा है। मुझे लगता है समय आ गया है खिलाड़ी जिम्मेदारी ले। खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होती है कि वे तब अच्छा प्रदर्शन करें जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पेरिस ओलंपिक भारत के बैडमिंटन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन इसके बावजूद टीम को कोई पदक नहीं मिला और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ कि खिलाड़ियों को जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी चाहिए।